Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated for 12th class student और आज की पाठशाला 12th क्लास के बच्चों के लिए है और टॉपिक जो है वो है माइक्रोब्स इज ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, ये बेसिकली आपके सिलेबस में है और मैं बता दूं बहुत सारी यूनिट्स खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, जेनेटिक्स हो गई, एवोल्यूशन हो गया और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, तो 3 यूनिट खत्म हो गई, चौथी ये स्टार्ट हुई है और उसमें ये आपको 7वीं 8वीं यूनिट में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आता है इससे क्वेश्चन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में जो मोटिवेशन होता है वो एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए हमेशा आप प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की टॉपिक की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमें माइक्रोब के बारे में पढ़ना है कि कैसे माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर में काम कर रहे हैं। देखिए, माइक्रोब्स हो या कोई भी वी कैन से डेट कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, देखिए उसकी कुछ एक्टिविटी होती हैं। या तो वो क्या होगा, उसकी हाइपर एक्टिविटी होगी या हाइपो एक्टिविटी होगी। ठीक, अगर हम इसे दूसरी तरीके से समझें तो यही जो माइक्रोब्स होते हैं ये क्या होते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, समझिएगा बात, और यही जो माइक्रोब्स होते हैं बेनिफिशियल होते हैं। ठीक, तो हमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले तो हमें इसके माइक्रोब से हमें क्या क्या बेनिफिशियल हो रहा है, क्या क्या हमें लाभ हो रहे हैं वो समझेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ आपको हो सकता हो इस चैप्टर में आपको कुछ डिसीज मिल सकती हैं, ठीक है, या कुछ डिसऑर्डर्स मिल सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा जी, चाहे माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है, ये क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए माइक्रोब्स जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, हर जगह पाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, ये सॉइल में, ठीक है, वाटर में, एयर में और साथ ही साथ ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, साथ ही साथ ये और एनिमल और प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गर्म सल्फर के झरनों गीजर के अंदर, ठीक, सॉइल की गहराई तक लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर के गर्म पानी के झरनों में, बर्फ की परतों के नीचे अम्लीय वातावरण में भी ये माइक्रोब्स मिलते हैं। जो लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि माइक्रोब्स अगर हम इसे इमेजिनेट करें, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, तो ये जो माइक्रोब्स हैं अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें पता चलेगा कि वाकई में हम हर जगह माइक्रोब्स हैं। मैं इस पेन से, इस पॉइंट से पढ़ा रही हूँ, इस बुक में भी कहीं ना कहीं माइक्रोब्स हैं, तो इसे बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर इंसान हर जगह वो चीज इमेजिनेशन में लाता। तो माइक्रोब्स इतने ज्यादा हैं कि हमें शायद ही लगता है कि ऐसा स्पेस होगा जहां माइक्रोब्स नहीं होंगे। तो माइक्रोब्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक, तो अब देखिए लिखा भी है कि सूक्ष्म जीव जो है माइक्रोब्स हैं विविध रूप में मिलते हैं, कई फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि देखिए प्रोटोजोआंस हो गए, ठीक, बैक्टीरियांस हो गए, फंजाई हो गए, ठीक, ये सब क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। आगे देखिए, वायरस, वायराइड, प्रियन, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा भी एक प्रोटेनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। तो माइक्रोब्स के द्वारा क्या होता है, जैसे कि वायरस, वायराइड, प्रियंस, माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ है ना, फाइटोप्लाज्मा भी एक तरीके का प्रोटेनियस इन्फेक्शियस एजेंट होता है। अरे भाई सीधी सी बात है कि ये जो प्रोटोजोआ है, बैक्टीरियाज हैं, ये हो सकता हो कि बेनिफिशियल भी हो, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, जैसे एंट अमीबा जिंजीबेलिस हो गया। ठीक है, तो
और भी जीवाणु, लैक्टोबैसिलस हो गया, ये क्या है, ये क्या है, बेनिफिशियल है। लेकिन उसी में इसके भी हाथ में अगर देखें कि वायराइड्स हो गए, है ना, प्रियॉन्स हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, डेट इज द प्रोटेनियस इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक, बात याद रखिएगा। तो आगे देखिए, जीवाणु तथा कवकों को पोषक मीडिया पर अगर हम कल्टीवेट कर दें, किसके में, न्यूट्रिशन मीडियम में अगर हम कल्टीवेट कर दें, तो क्या होता है कि इसमें सूक्ष्म जंतुओं, मानव और क्या कहते हैं प्लांट में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कि अगर हम इसे न्यूट्रिशन सोल्यूशन या न्यूट्रिशन मीडिया में अगर हम इसको कल्टीवेट कर दें, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बहुत सारे जंतुओं यानी कि एनिमल्स को, साथ ही साथ ह्यूमन को और प्लांट को क्या करते हैं, अनेक डिसीज देते हैं। कुछ हमारे भोजन को, है ना, यानी कि फूड को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स आदि को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। किंतु सभी जो माइक्रोब्स होते हैं हानिकारक नहीं। तो मैंने अभी देखिए, ठीक बताया मैंने कि ये हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। तो वही बात बताई गई है कि ये बहुत सारे ऐसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जो हों वो क्या हो, हार्मफुल हों। आगे देखिए, कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे लिए बहुत क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, सिग्निफिकेंस उसका होता है बेसिकली। ये बेसिकली क्या होते हैं कि घर में, ठीक है, खेतों में या अनेक उद्योगों में, इंडस्ट्री में, ठीक है, और मेडिकल फील्ड में, है ना, और बायो फर्टिलाइजर के रूप में, बायोगैस के कल्टीवेशन में और आदि ऊर्जा को प्राप्त करने में, और जैसे कि वाहित मल के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बात समझ में आई? तो ये कुछ इसके बेसिक क्या थे, बेनिफिशियल इम्पैक्ट थे। मानव कल्याण में यानी ह्यूमन वेलफेयर में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का निम्नलिखित पदों के द्वारा अध्ययन किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें, डेट इज ये घरेलू खाद्य उत्पादों में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आज जितनी भी हम आपको बर्बरेजेस सब्सटेंसेस है, मैं बता दूं, खाने पीने वाले सब्सटेंसेस, फूड इंडस्ट्रीज, एडिबल्स ऑयल और बहुत सारी चीजों में क्या हो रहा है, खाद्य उत्पादों में इनका यूज हो रहा है। औषधीय महत्व भी है इसका। औषधीय महत्व इस तरीके से कि यहाँ पे बहुत सारी जो मेडिसिन है उसमें क्या बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोब्स हो गए, बेसिकली उनका यूज किया जाता है। वाहित मल उपचार में भी क्या हो रहा है, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे, रिसाइकलिंग करके। कैसे, रिसाइकलिंग करके। तो उससे बहुत सारी चीजें, कंटेंट हमें मिलते हैं। जैव नियंत्रण के रूप में भी क्या हो रहा है, माइक्रोब्स का यूज हो रहा है। औद्योगिक उत्पादन में जैसे मान लीजिए बहुत सारे, जैसे कि कोई जैसे कि इसी में ही है, ठीक है, तो रिसाइकलिंग करके इंडस्ट्रियल भी रिसाइकलिंग की जाती, तो बहुत सारे केमिकल हमें ऑब्टेन होते हैं। डेट नेक्स्ट इज कृषि क्षेत्र में एवं जैव उर्वरक रूप में, यानी कि एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा है, और ऊर्जा उत्पादन में। और बेसिकली एनर्जी की जब हम रिसाइकलिंग करते हैं तो बेटा हमें कोई ना कोई एनर्जी मिलेगी, तो ऊर्जा के डेवलपमेंट में, उसके ओरिजिन में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। एंड दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मेरे प्यारे बच्चों, ये पाठशाला आप सभी के लिए है, ठीक है, इससे आप जुड़िए, इससे तैयारी कीजिए। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, देन आप इसे कमेंट करिए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि जो बच्चे कोई क्लासेस नहीं लेते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकें। तो इसलिए आप लोग इसे थोड़ा अटेंशन दीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। तो ये 5 नवंबर से सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को 10th यूपी बोर्ड की क्लास होती है, और एज वेल एज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को क्या होती है, 12th क्लास की क्लास होती है, और साथ ही साथ संडे को दोनों ही क्लास के, मतलब 10th के भी 12th के भी पी वाइज क्यूज मिलते हैं। तो आप इससे जुड़ेंगे, तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, कभी कभी बहुत सारे ऐसे वीडियो बहुत से लोग देख लेते हैं, मतलब 70 लोग देख लेते हैं। तो ये है कि कोई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं प्रयास कर रही हूँ तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए, ठीक है, समझिए। और कोई कंटेंट में आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसका सोल्यूशन मिलेगा, आप मैसेज करिए। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे
बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये प्रयास सफल हो। थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट टू वॉच दिस पाठशाला।